आज मैं मेंसुरेशन में शंकु पढ़ाने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला याद कर लेना है। अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो प्रश्न बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व होने लगेगा। तो सबसे पहले आपको याद करना है शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। अब यहाँ पर आपको समझना है आर और एल के बारे में। पाई के बारे में आप पहले से जानते हैं, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो शंकु का आधार यहाँ पर वृत्त है, तो वृत्त का यहाँ पर त्रिज्या है, यही त्रिज्या यहाँ पर आर है। अब आपको समझना है एल के बारे में। एल क्या है? शंकु का तिर्यक ऊंचाई है। तो तिर्यक ऊंचाई किसको कहते हैं? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लंबाई है इसको कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, और तिर्यक ऊंचाई को एल से डिनोट करते हैं। तो बिल्कुल समझ में आ गया है आर और एल के बारे में। अब आपको समझना है वक्र पृष्ठ के बारे में, यानी कि शंकु का आधार यहाँ पर क्या है? वृत्त है। तो वृत्त को छोड़ के बाकी इधर में जो पृष्ठ है इसको कहते हैं वक्र पृष्ठ। अगर आपको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया है तो आपको समझना है कि वृत्त को छोड़ के बाकी इधर में जो पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर एल होता है। अब आपको समझना है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और प्लस में ये वृत्त का क्षेत्रफल। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर एल होता है। अब इसमें क्या करेंगे? जोड़ देंगे वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर वृत्त है तो इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? यानी कि पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। अगर आप चाहेंगे तो यहाँ से पाई आर कॉमन ले सकते हैं। तो अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? यानी कि यहाँ पर एल बचेगा और यहाँ पर आर बचेगा। तो इस तरीके से आपको याद करना है और सीखना है, समझना है। अब यहाँ पर आपको याद करना है आयतन। शंकु का आयतन बराबर क्या होता है? तो शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब यहाँ पर आपको समझना है एच के बारे में, क्योंकि यहाँ पर अभी आपको एच कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है। अगर यहाँ से समझने का कोशिश कीजिएगा, एक लाइन हम खींच देंगे एकदम सेंटर में। समझने का कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर सेंटर है। अगर सेंटर में खींच देंगे तो ये क्या है? एच है, यानी कि शंकु का ऊंचाई है। समझने का कोशिश कीजिएगा। एक चीज यहाँ पर आपको अच्छा से समझना है। जैसे यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, देखिए यहाँ पर इस तरीके से एक त्रिभुज बन गया। तो कैसा त्रिभुज है? तो समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर 90 डिग्री है। समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर कहीं पर जरूरत पड़ेगा आर निकालने के लिए तो इसी समकोण त्रिभुज से आप आर निकाल सकते हैं। अगर कहीं पर एल निकालने का जरूरत पड़ा तो इसी समकोण त्रिभुज के सहायता से आप एल निकाल सकते हैं। अगर कहीं पर ये एच निकालने का जरूरत पड़ा तो इसी समकोण त्रिभुज के सहायता से आप निकाल सकते हैं। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आधार का क्षेत्रफल, तो आधार अब समझना है। शंकु का आधार क्या है? यानी कि वृत्त है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। बिल्कुल समझ में आ गया है। ये 4 फॉर्मूला आपको याद कर लेना है और समझना है, सीखना है। सिर्फ याद ही नहीं करना है, याद तो करना ही है, लेकिन समझना है कि अगर वक्र पृष्ठ बोला है तो वक्र पृष्ठ का मतलब क्या हुआ? यानी कि वृत्त को छोड़ के इधर में जो पृष्ठ है उसका बात कर रहा है। और संपूर्ण पृष्ठ का मतलब क्या हुआ? यानी कि वक्र पृष्ठ और प्लस में इस वृत्त के बारे में बोल रहा है। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। पहला नंबर प्रश्न है, शंकु की त्रिज्या 35 मीटर और शंकु की ऊंचाई 12 मीटर है, तो इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर एल होता है। तो पाई का वैल्यू तो जानते हैं और आर यानी कि त्रिज्या यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन एल नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर 12 मीटर क्या है? ऊंचाई है, यानी कि ऊंचाई दिया हुआ है लेकिन एल नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको एल निकालना होगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो मैंने क्या बोला था कि यहाँ पर समकोण त्रिभुज है, तो इसी समकोण त्रिभुज के सहायता से आप एल निकाल सकते हैं, एच निकाल सकते हैं और आर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एल निकालना है। तो इस समकोण त्रिभुज में एल क्या है? यानी कि कर्ण है। तो कर्ण बराबर क्या होता है? एक बार अच्छा से समझना है, यानी कि रूट अंडर। समझने का प्रयास कीजिएगा। आधार का स्क्वायर, आधार यहाँ पर आर है, तो त्रिज्या कितना है? 35 है। तो यहाँ पर 35 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में
लंब कितना है यानी कि ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई देख लीजिए 12 मीटर है, तो यहाँ पर लंब का स्क्वायर करेंगे यानी कि कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर होता है। अब इसका वैल्यू निकालेंगे तो एल का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 35 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, 5 है तो 5 पचे 25 कर देना है और इसको एक बढ़ा के गुना करना है। 3 है तो 4 से गुना करेंगे यानी कि 3 चौके 12। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। और 12 का स्क्वायर क्या होता है यानी कि 144 होता है। अब क्या करेंगे, सभी को जोड़ लेंगे यानी कि दोनों को जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, यानी कि 5 4 9 हो जाएगा। इसके बाद 4 2 6 हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, यानी कि 12 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 13। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो वर्गमूल कैसे निकालेंगे, आपको फटाफट वर्गमूल निकाल लेना है। कितना है, 1369 है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले 2 का जोड़ा लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से जोड़ा लगा लिए। अब क्या करेंगे इसको, यानी कि 3 तिहाई 9, 4 चौके 16 ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पर 3 तिहाई 9 करेंगे तो यहाँ पर 9 रखेंगे और यहाँ पर घटाएंगे तो 9 4 13, तो यहाँ पर 4 रखेंगे और ये दोनों को उतारना है एक साथ। आप समझने का कोशिश कीजिएगा, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कौन सा संख्या रखेंगे कि गुना करने पर इतना आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर लास्ट में 9 है तो आपको क्या करना है, या तो 3 रखना है या तो 7 रखना है। यानी कि 3 तिहाई 9 करेंगे तो भी 9 आएगा, 7 सते 49 करेंगे तो भी लास्ट में 9 आ रहा है। तो आपको ध्यान देना है, अगर 3 रखेंगे 3 तिहाई 9, 3 छक 18 नहीं आया तो आपको 7 से रखना, मतलब कि 7 से श्योर होगा। तो यहाँ पर 7 रख देना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप देख लीजिए, अगर कॉन्फिडेंस रहेगा तो आपको यहाँ पर गुना करके देखना भी नहीं पड़ेगा। देख लीजिए 7 सते 49 के 9 हो जाएगा और 7 छक 42, 7 सते 49 था, 7 छक 42 और 4 46, यानी कि आ गया। अब यहाँ पर वर्गमूल हम लोग को क्या मिला, यानी कि यहाँ से 3 और यहाँ से 7, यानी कि 37, यानी कि इसका वर्गमूल कितना आ गया, 37 आ गया। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। अब क्या करेंगे, पाई आर एल का वैल्यू निकाल लेंगे। तो पाई का वैल्यू कितना रखेंगे, यानी कि 22/7 रखेंगे। इसके बाद आर का वैल्यू कितना है, यानी कि 35 है तो यहाँ पर 35 रखेंगे और एल का वैल्यू कितना आया है, 37 आया है। अब क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 पचे 35। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो अब 5 से इसको गुना कर लेते हैं तो 5 दूना 10 के 0, 5 दूना 10 और 1 11, इतना हो गया। अब 37 को गुना कर लेते हैं, एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है। तो क्या हो जाएगा, यानी कि 11 सत्ते 77 के 7 और हाथ में 7, 11 तिया 33। समझने का कोशिश कीजिएगा, 11 तिया 33 और 7 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर 40 और एक 0 बैठा देंगे तो इतना इसका आंसर आ गया है। तो मीटर में है तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे, या आप हिंदी में लिखेंगे तो इसी को लिख सकते हैं वर्ग मीटर। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो कहाँ पर है, 40 70, देख लीजिए 40 70, यानी कि क ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। अगर एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो आप इसी को फास्ट कैलकुलेट करेंगे, जल्दी में आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न दूसरा नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या और 20 सेंटीमीटर ऊंचाई के किसी वृत्ताकार बेलनाकार टुकड़े को ढालकर इतनी ही त्रिज्या वाले आधार का एक ठोस शंकु बनाया गया। शंकु की ऊंचाई क्या होगा। बहुत ही आसान है, समझने का कोशिश कीजिएगा और वीवीआई प्रश्न है, इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। तो क्या बोल रहा है, सबसे पहले एक बेलना आकार टुकड़ा है और उसको ढालकर एक शंकु बनाया जाता है। अब यहाँ पर आपको समझना है, बेलना आकार टुकड़ा है तो आपको मान के चलना है कि या तो लोहा का होगा या तांबा का होगा, यानी कि उसको ढाल रहा है, यानी कि पिघलाकर ढाल रहा है। तो कहीं पर भी आपको बोलता है या शंकु को पिघलाकर बेलना आकार बनाया जाता है या बेलना आकार टुकड़ा को पिघलाकर शंकु बनाया जाता है, तो दोनों का आयतन बराबर होगा। ये आपको हमेशा अच्छा से समझना है। मान के चलते हैं कि पहले एक गोला है और गोला को पिघलाकर शंकु बनाया जाता है या तार बनाया जाता है या बेलन बनाया जाता है, तो आयतन हमेशा बराबर होगा। ये आपको अच्छा से समझना होगा। क्यों बराबर होगा, एक चीज अच्छा से समझना है। मान के चलते हैं यहाँ पर बेलना आकार टुकड़ा है और उसको पिघलाकर शंकु बनाया जाता है, तो बेलना आकार टुकड़ा में जितना मटेरियल है उतना ही मटेरियल शंकु में है, तो आयतन क्या होगा, बराबर होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर दोनों का आयतन बराबर कर देना है। समझने का कोशिश कीजिएगा, कहने का मतलब है कि दोनों का आयतन बराबर में लेके चलेंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना है बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई
आर स्क्वायर एच होता है, समझने का कोशिश कीजिएगा। और शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर। अब यहाँ पर h अलग लेंगे, यहाँ पर h इसका अलग होगा और इसका h अलग होगा, तो यहाँ पर हम बड़ा h ले लेते हैं। समझने का कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर स्क्वायर होगा, यानी कि ये बेलन का आयतन है और ये शंकु का आयतन है, दोनों का आयतन बराबर होगा, मैं समझा चुका हूँ। अब यहाँ पर देखिए इसमें बोला है दोनों का त्रिज्या क्या है, सेम है। अब यहाँ पर देखिए पाई पाई कट जाएगा और दोनों का त्रिज्या बराबर है तो त्रिज्या भी कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या बच गया है, यानी कि इधर में बेलन है, तो बेलन का ऊंचाई दिया हुआ था, कितना था, यानी कि 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 20 रख देंगे और यहाँ पर 1/3 है और यहाँ पर h बच गया है, तो यहाँ से h निकालेंगे। समझने का कोशिश कीजिएगा, तो ये 3 इसमें गुना हो जाएगा और h कहाँ पर है, यानी कि ऊपर में है, तो इसको गुना करेंगे तो यहाँ पर h हो जाएगा और इसको गुना कर देंगे तो 20 या 60, यानी कि सेंटीमीटर में है तो यहाँ पर सेंटीमीटर लिखेंगे। देखिए कितना आसान था। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि आप प्रश्न को 99% सॉल्व कर चुके हैं। तो देख लीजिए इसका आंसर कहाँ पर है, ग ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले प्रश्न को समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया और फॉर्मूला याद है तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अगला प्रश्न तीसरा नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। क्या बोल रहा है, 70 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 40,000 40 वर्ग सेंटीमीटर के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल वाले लंब शंकु का आयतन होगा। यानी कि शंकु का आयतन निकालना है और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आयतन निकालना है। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए, यानी कि पाई का वैल्यू तो मालूम रहता ही है और आर यहाँ पर दिया हुआ है तो एच मालूम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एच नहीं दिया हुआ है। तो अब आपको समझना है कि यहाँ पर h नहीं दिया हुआ है और l भी नहीं है। अगर r और l रहेगा तो h निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पर l भी नहीं है, तो सबसे पहले आपको l निकालना होगा। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे पाई आर एल। ये क्या है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना है 40040। समझने का कोशिश कीजिएगा, इतना ही है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू को रख देंगे। सबसे पहले पाई का वैल्यू रखते हैं तो 22/7 हो जाएगा और यहाँ पर आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर 70 दिया हुआ है और एल का वैल्यू नहीं है। अब यहाँ पर देख लीजिए तो क्या हो जाएगा 40040। समझने का प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहले ये 7 से काटेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सबसे पहले एक 0 यहाँ से काटेंगे तो ये एक 0 कट जाएगा। इसके बाद 22 से इसको काट लेते हैं। तो सबसे पहले छोटा छोटा करके काटते हैं। तो देखिए सबसे पहले काटेंगे, यानी कि 11 दूनी 22, 11 दूनी 22। अब इसको 2 से काटेंगे, यानी कि 2 से काटे हैं तो ये 11 बार में कट गया और 2 से इसको काटेंगे, 2 दूना 4 और 2 0, 2 दूना 4। अब क्या करेंगे, 11 से काटेंगे तो यहाँ पर L है, L हम लोग को मिल जाएगा। तो 11 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 11 एकम 11, कितना बच गया है 9। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ से एक 0 उतार लेंगे तो कितना हो गया 90, 11 8 88, कितना बच गया है, यानी कि 2 बच गया है और 2 लास्ट में है, यानी कि 11 दूना 22, इतना आ गया है। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है, एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है। यानी कि L यहाँ पर मिल गया तो आपको क्या निकालना है, यानी कि H निकालना है। तो H यहाँ पर त्रिभुज में क्या है, यानी कि लंब है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा। रूट अंडर इसका स्क्वायर, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो इसका वैल्यू कितना आया है, यानी कि 182 आया है। तो इसका स्क्वायर करेंगे और माइनस में आर तो दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर 70 है। समझने का कोशिश कीजिएगा। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, कैलकुलेट करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 168। समझने का कोशिश कीजिएगा। अब क्या करेंगे, तो 168 क्या आ गया, H आ गया। अब इसका आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, यानी कि 1/3 और पाई का वैल्यू 22/7 रखेंगे और R का वैल्यू कितना है, यानी कि 70 है। तो आप यहाँ पर स्क्वायर है तो 70 × 70 लिख सकते हैं। इसके बाद H कितना आया है, 168 आया है। तो
तो 168 रख देंगे। अब इसी को कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिएगा, बड़ा अमाउंट है। अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूँगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा यानी कि घ ऑप्शन सही है। इसको कैलकुलेट करने पर आ जाएगा 86 और इसके बाद 24 और 00 देख लीजिए कहाँ पर है, यानी कि 86 24 00 कहाँ पर है, यानी कि घ ऑप्शन सही है 86 24 00। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है, सॉल्व करना है। अगर एक बार फॉर्मूला को याद कर लेंगे और कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न 4 नंबर, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। यदि एक शंकु की ऊंचाई दुगुनी कर दी जाए तो उसका आयतन बढ़ेगा। बहुत ही आसान है, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले आयतन का फॉर्मूला लिख लेना है। शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। समझने का कोशिश कीजिएगा। आपको मान के चलना है कि सबसे पहले शंकु का आयतन इतना है। अब क्या बोल रहा है, ऊंचाई को दुगुना कर देंगे तो आयतन क्या होगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो फिर से आयतन का फॉर्मूला लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहां पर h क्या लेंगे, दुगुना करके लेंगे। तो यहां पर आपको क्या लेना है, 2h लेना है। समझने का कोशिश कीजिएगा। यहां पर हम लोग ऊंचाई को दुगुना कर दिए तो क्या हो जाएगा, ये 2 इधर में आ जाएगा। शुरू में ले लेते हैं तो यहां पर देख लीजिए 2/3 हो जाएगा और यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। अब आपको समझना है कि पहले वाला आयतन कितना है, इतना है, और अभी वाला आयतन क्या है, यानी कि एच को दुगुना किए तो आयतन कितना आया, यहाँ पर 2 आ गया, यानी कि दुगुना आ गया। तो दुगुना कब होगा, जब 100% का वृद्धि होगा। समझने का कोशिश कीजिएगा, यानी कि कितना बढ़ जाएगा, यानी कि 100% बढ़ जाएगा। अगर आप इतना नहीं सोच पा रहे हैं तो आपको क्या करना है, बहुत ही आसान है, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो आपको क्या करना है, यानी कि वृद्धि हुआ है तो ये वाला पार्ट को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये पार्ट तो दोनों में सेम है। इस पार्ट को छोड़ देना है। आपको क्या करना है, 2/3 में माइनस करना है 1/3 को। समझने का कोशिश कीजिएगा, यानी कि बढ़ने के बाद इतना हुआ है तो इसमें इसको घटाएंगे तो देखेंगे कि कितना बढ़ गया है। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए नीचे में क्या है, 3 है, तो एलसीएम तो 3 ही हो जाएगा और यहाँ पर ज्यों का त्यों इस तरीके से रहेगा और माइनस कर लेंगे ऊपर में तो 1/3, यानी कि इतना आ गया, यानी कि इतना वृद्धि हुआ है। तो वृद्धि हुआ है तो अब क्या निकालेंगे हम लोग, प्रतिशत में निकालेंगे। तो प्रतिशत में निकालने के लिए क्या करेंगे, तो वृद्धि वाला को ऊपर में रखेंगे और पहले में ओरिजिनल में आयतन कितना था, यानी कि 1/3 था, तो यहाँ पर 1/3 रखना है और गुने 100 करना है। समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए ये दोनों क्या है, बराबर है, तो ये दोनों तो कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच रहा है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 100 बच रहा है, यानी कि 100% का वृद्धि हुआ है। यानी कि कितना बढ़ जाएगा, 100% बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आपको सीखना है, समझना है। अगर आप सीख लेंगे, समझ लेंगे तो इसको आप देखते के साथ आंसर बता सकते हैं, लेकिन एक बार आपको अच्छा से प्रैक्टिस करना है। अगला प्रश्न 5 नंबर, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। यदि शंकु के आधार की त्रिज्या को घटाकर आधा समान ऊंचाई रखकर किया जाए, इसके आयतन में प्रतिशत कमी क्या होगी। बहुत ही आसान है, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले शंकु का आयतन बराबर फॉर्मूला लिख लेना है। तो आयतन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। समझने का कोशिश कीजिएगा। अब मान के चलना है कि पहले आयतन इतना था, अब आर को क्या करें, यानी कि त्रिज्या को आधा करें, तो त्रिज्या को आधा कर देंगे तो आयतन क्या होगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। फिर से आपको आयतन बराबर फॉर्मूला लिखना है 1/3 पाई। अब आपको आर को आधा करके लेना है, तो यहाँ पर हम लोग आधा कर दिए तो स्क्वायर तो रहेगा और यहाँ पर एच, यानी कि ऊंचाई समान है। समझने का कोशिश कीजिएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 1/3 यहाँ पर पाई है और यहाँ पर आर का स्क्वायर है तो आर का स्क्वायर रहेगा, और बट्टे में यहाँ पर क्या है, 2 है तो 2 का स्क्वायर है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा और एच। समझने का कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पर 1/4 को अलग कर देंगे। देखिए इस तरीके से सबसे पहले लिखेंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर आपको कंपैरिजन करके देखना है, पहले आयतन कितना था, इतना था। समझने का कोशिश कीजिएगा। और अभी जो आयतन है कितना है, यानी कि 1/4 है। पहले वाला से आयतन अभी कितना है, 1/4 है। इसका मतलब 75% कमी हो गया है। समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर यहाँ पर इस तरीके से डायरेक्ट आप नहीं सोच पा रहे हैं, आंसर नहीं बता पा रहे हैं, तो यहाँ पर कमी हुआ है। अगर गुना में रहता, जैसे ये 4 गुना में रहता, तो आपको समझना है कि वृद्धि हुआ है, लेकिन बटा में आ गया है तो आपको समझना है कि कमी हुआ है। तो कितना कमी हुआ है, सबसे पहले आपको कमी ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है, समझने का कोशिश कीजिएगा।
आपको इसको ध्यान नहीं देना है और इसको भी ध्यान नहीं देना है, जो नंबर है उसको ध्यान देना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कमी हुआ है तो ये कम है और ये ज़्यादा है, तो आपको क्या करना है 1/3 में माइनस करना है, इसको गुना कर लेंगे। अब तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1/12 हो जाएगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो इसको एलसीएम लेंगे तो 12 होगा और 3 चौके 12, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और यहाँ पर 1 रहेगा। अब यहाँ पर घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि ऊपर में 3 बचेगा और नीचे में 12। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। यानी कि इतना कमी हुआ है, तो इतना कमी हुआ है तो इसी को प्रतिशत में निकालना है। तो प्रतिशत में कैसे निकालेंगे, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो इतना कमी हुआ है और बटे में ओरिजिनल में कितना था, यानी कि पहले कितना था स्टार्टिंग में, तो 1/3 था, तो यहाँ पर 1/3 रखेंगे और गुने 100 कर देंगे, प्रतिशत में आ जाएगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। अब क्या करेंगे, इसको सीधा कर लेंगे। अगर डायरेक्ट कटने वाला रहता तो काट लेते, लेकिन यहाँ पर एक बार सीधा करना होगा। तो ऊपर वाला बटा को ज्यों का त्यों रखते हैं, तो 3/12 रखेंगे और इसमें क्या करते हैं, यानी कि 3 चला जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे और गुने में 100 है। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। अब यहाँ पर देख लीजिए, 3 चौके 12 और 4 से इसको काटेंगे तो 25 चौके 100 और 25 तिया 75, यानी कि 75% का कमी हुआ है। लेकिन आप अगर यहाँ पर समझ लेते, यहाँ पर आपको समझना है कि पहले वाला आयतन और अभी के आयतन में कितने का डिफरेंस है, कंपैरिजन करके देखना है। तो यहाँ पर मालूम चल रहा है कि बट्टे में 4 है, इसका मतलब जो नया वाला आयतन वो क्या है, चौथाई भाग ही है, चौथाई भाग बच रहा है, इसका मतलब 75% का कमी हुआ है। तो अगर इस तरीके से आप डायरेक्ट नहीं बता पा रहे हैं तो आपको फटाफट इस तरीके से कैलकुलेट करके आंसर बता देना है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर आपको समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।